तो दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 का एडमिट कार्ड अब बस आने ही वाला है और आज हम यही जानेंगे कि इसे बिना किसी झंझट के आसानी से डाउनलोड कैसे करना है। हम जानते हैं जैसे जैसे एग्जाम की तारीख पास आती है, एडमिट कार्ड का इंतजार थोड़ी बेचैनी तो बढ़ा ही देता है। ये एक बहुत ज़रूरी पड़ाव है और जाहिर है कि सभी एस्पिरेंट्स इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन खुशी की बात यह है कि इसके लिए कहीं भी भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोसेस इतना आसान है ना कि आप इसे घर बैठे बैठे सीधे अपने मोबाइल फ़ोन से ही पूरा कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट पर एक नज़र डाल लेते हैं ताकि पूरी टाइमलाइन एकदम साफ हो जाए। तो देखिए, सीन कुछ ऐसा है। एग्ज़ाम तो अप्रैल-मई 2026 में होना तय है, लेकिन उससे पहले 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहले जारी होगी सिटी स्लिप। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम किस शहर में है। और फिर एग्जाम से बस कुछ ही दिन पहले आएगा आपका फाइनल एडमिट कार्ड, जिसमें सेंटर का पूरा पता और टाइमिंग दी होगी। चलिए, अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का पूरा प्रोसेस क्या है, एक एक करके सारे स्टेप्स को समझते हैं। ये सबसे पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप है। हमेशा सिर्फ और सिर्फ एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट यानी ssc.gov.in का ही इस्तेमाल करें। किसी भी मिलती जुलती या फेक वेबसाइट के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें, ये आपके लिए रिस्की हो सकता है। प्रोसेस बहुत सीधा सा है। वेबसाइट के होम पेज पर एडमिट कार्ड सेक्शन में जाइए और सही लिंक को चुनिए। यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि एकदम सही डालना। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा। इसे डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अच्छा, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया, पर काम यहीं खत्म नहीं होता। कुछ और भी छोटी छोटी मगर बेहद ज़रूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना ही रखना है। चलिए उन पर बात करते हैं। ये बात गांठ बांध लीजिए, एडमिट कार्ड सिर्फ ऑनलाइन ही मिलेगा। इसे डाक से या किसी और तरीके से आपके घर पर नहीं भेजा जाएगा। इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे खुद वेबसाइट से डाउनलोड करें। एग्जाम सेंटर पर जाते समय 2 चीज़ें आपके पास होनी ही चाहिए। एक तो एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट और दूसरा कोई भी ओरिजिनल फोटो आईडी जैसे आधार कार्ड या वोटर आईडी। और हाँ, एडमिट कार्ड पर अपना नाम, रोल नंबर और बाकी सारी जानकारी अच्छे से चेक कर लीजिएगा ताकि लास्ट मिनट पर कोई गड़बड़ ना हो। अब उस सिचुएशन की बात करते हैं जो कभी कभी कुछ लोगों के साथ हो जाती है। क्या हो अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड ही ना हो रहा हो? घबराने की जरूरत नहीं है, इसके भी कुछ आसान समाधान है। तो अगर एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इसके पीछे कुछ आम कारण हो सकते हैं और उनके उपाय भी उतने ही आसान हैं। देखिए, पहली वजह तो ये हो सकती है कि वेबसाइट पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो सर्वर स्लो हो गया है। बस थोड़ा इंतजार करके दोबारा कोशिश करें। दूसरा, अपनी डिटेल्स एक बार फिर से चेक कर लें। हो सकता है रजिस्ट्रेशन नंबर या जन्मतिथि में कोई छोटी मोटी गलती हो गई हो। और आखिर में, कभी कभी एडमिट कार्ड आपकी रीजनल एसएससी वेबसाइट्स जैसे एनआर या सीआर पर आते हैं, तो एक बार वहां भी जरूर चेक कर लें। चलिए, तो अब तक की सारी जरूरी बातों को फटाफट एक बार फिर से दोहरा लेते हैं ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट न जाए। तो बस 4 मुख्य बातें याद रखनी है। पहला, पूरा प्रोसेस बहुत आसान है और फोन से भी हो जाएगा। दूसरा, सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट का ही इस्तेमाल करना है। तीसरा, प्रिंटेड एडमिट कार्ड और एक फोटो आईडी ले जाना कंपलसरी है। और चौथा, एडमिट कार्ड पर दी गई हर जानकारी को ध्यान से जांच लेना है। तो अब जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का पूरा तरीका साफ हो गया है, असली सवाल तो ये है कि परीक्षा के लिए तैयारी कैसे चल रही है। क्योंकि एडमिट कार्ड तो बस एक पड़ाव है, असली मंजिल तो मेहनत से ही मिलेगी। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।